Mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them. You can never make the same mistake twice because the second time you make it, it's not a mistake, it's a choice. उन दिनों में गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान थे जो बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। धनुर्विद्या में उनकी निपुणता देखकर इंद्र ने भयभीत होकर उनकी तपस्या में दलाल डालने के लिए जानपदी नामक देव कन्या को भेजा। जानपदी की सुंदरता को देखकर शरद्वान का सर्कड़ों पर शुक्रपात होने से वो दो भागों में विभाजित होकर उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात शरद्वान तपस्या करने चले गए। उसी समय शंतनु शिकार करने वहां आकर ये दो बच्चों को देखकर वे किसी वेदविद के संतान होने की बात समझकर उन्हें कृपा और कृपी नाम देकर अपने राजमहल ले गए। कुछ दिन पश्चात दिव्य दृष्टि से अपने बच्चों का पता लगाकर शरद्वान ने राजमहल आकर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाकर कृपा को विविध शस्त्रों में शिक्षा दी। कृपा सभी शस्त्रों में परमाचार्य बनने के बाद कौरव, पांडव और अन्य राजकुमार उनसे धनुर्विद्या में अभ्यास करने लगे। उन दिनों में ही भरद्वाज ऋषि रहते थे। वह एक बार स्नान करने गंगा नदी गए थे, जहां उन्होंने स्नान कर वापस जाने वाली घृताची नामक अप्सरा को देखा। घृताची को देखकर उन्हें शुक्रपात होने से उसे उन्होंने एक द्रोण में रखा। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने सारे वेद वेदांगों का और आग्नेयास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज को राजा पृषत नामक एक मित्र था, जिनको द्रुपद नामक पुत्र था। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ने शिक्षा प्राप्त करने से उनके बीच मित्रता हो गई। राजा पृषत की मृत्यु के बाद द्रुपद उत्तर पांचाल का राजा बना और भरद्वाज ऋषि के मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य अपने आश्रम में ही रहने लगे। द्रोणाचार्य ने शरद्वान की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपी से विवाह किया, जिनका पुत्र था अश्वत्थामा, जो जन्म के समय पर उच्चैश्रवा घोड़े जैसा आवाज करने लगा, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। द्रोणाचार्य ने ही अश्वत्थामा को सभी शास्त्रों में और धनुर्विद्या में भी शिक्षा दी।